गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार आप सभी के साथ फिर से जुड़ चुका हूं चहल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जहां तक फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा है कि कल जो लास्ट टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ था वो हम लोगों ने हर्यंका वंश जो है या हर्यंक डायनेस्टी जो है हम लोगों ने वहां तक किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन हम लोगों ने कल कर लिया। और आज जो है आज हम लोग उसी सिरे को फिर से अगले डायनेस्टी के साथ, अगले जो वंश है उसके साथ हम लोग मगध में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी, है ना। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो मगध है, मगध में फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे डायनेस्टी हुए जिन्होंने बहुत लंबे लंबे समय तक इस मगध साम्राज्य में राज किया और यहाँ पे जो व्यवस्था है ना उसको अपने हिसाब से चलाया। There are so many dynasties. If we will be talking about the dynasty that rule in the earlier phase of the Magad, we will be seeing that the first prominent dynasty was the Haryanka dynasty. Second was the Shishunag dynasty, and third was the Nanda dynasty. Nanda dynasty. These are the dynasty that ruled the Magad empire prior to that of the Mauryan empire और Mauryan dynasty. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग को समझना है, हर्यंका ने अपना एक बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं ये बहुत एम्बिशियस डायनेस्टी था, क्योंकि बिंबिसार, अजातशत्रु, इन सब का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अनेक जगहों से, अनेक जनपदों से युद्ध किया और लगातार कंटिन्यूअस अप्रोच में इन्होंने क्या किया, मगध साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम किया। और मगध साम्राज्य जो है ना, इसमें बहुत सारे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जो मगध का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है ना, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इसमें अनेक तरीके का चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। जैसे इन्होंने एक्सपैंड करने के लिए मगध को क्या किया, मैट्रिमोनियल अलायंस किया, मोनियल अलाइंसेस किया, वार्स किया, वार्स विथ जनपद्स या महाजनपद्स, बहुत सारे महाजनपदों से इन्होंने वॉर किया। बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, सब्सिडरी किया, अपना अलायंस बनाया, जिसको अलायंस आप कह सकते हैं। और अलायंस बनाने के प्रारूप में एक कंटिन्यूअस अच्छे राजाओं का, अच्छे शासकों का एक श्रृंखला तैयार हुआ। जैसे बिंबिसार ने वैशाली और के साथ, पंजाब के साथ, अवंती के साथ, इन सब के साथ क्या किया, उसने एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया, विवाह समझौता किया, और जिसके वजह से इसका जो मगध का जो वर्चस्व है ये पूरे जो 16 महाजनपदों में था सबसे अत्यधिक था। इसके जस्ट बाद अजातशत्रु आए, अजातशत्रु के बाद उदयन ने अब कैपिटल जो है वो क्या किया, कैपिटल को आपके राजगृह से उसको बदलकर कहाँ लेकर आ गए, वो राजगृह से कैपिटल बदलकर वो पाटलिपुत्र लेकर आए, और पाटलिपुत्र शहर का भी स्थापना उन्होंने ही किया। नागदशक जो है हर्यंका वंश का आखिरी शासक था, नागदशक। और इसी श्रृंखला में हर्यंक डायनेस्टी जैसे ही खत्म होता है, नागदशक का जो मृत्यु होता है उसके जस्ट बाद एक आदमी है जिसका नाम है शिशुनाग, है ना। शिशुनाग उसका हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद क्या होता है, एक नए प्रारूप से, एक नए सिरे से, एक नए डायनेस्टी की नींव मगध साम्राज्य में आपको देखने को मिलती है, और उस डायनेस्टी को हम लोग बोलते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। मैं आपको बता दूं कि शिशुनाग डायनेस्टी में आप अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है उनका नाम है काल अशोका या काल अशोक, है ना। काल अशोक ये वही व्यक्ति हैं जिनके समय, काल अशोक के समय द्वितीय जो आपका वो है ना, द्वितीय बौद्ध संगति, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में फ्रेंड्स कि एक मिनट, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइजेशन अभी तक हुआ है। सबसे पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल का हुआ था वो हुआ था अजातशत्रु के समय, जो कि आपके हर्यंका डायनेस्टी के थे, है ना। दूसरा हुआ था आपके कालाशोक के समय,
ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे। तीसरा जो है ये अशोक के समय हुआ, ये आपके मौर्य डायनेस्टी के थे, मौर्यन डायनेस्टी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपके कनिष्क के समय हुआ, ये आपके कुषाण डायनेस्टी के थे। अब ये अलग अलग जगहों पे ये सारी जो है ना ये हुई है, अलग अलग जगहों पे। जैसे पहला वाला हुआ है राजगृह में, क्योंकि उस समय का कैपिटल हर्यंका डायनेस्टी के समय, जो अजात शत्रु के समय कैपिटल कहाँ था, वो था आपका राजगृह, तो उसके समय वहां पे हुआ। काल अशोक जो है शिशुनाग जो डायनेस्टी है इसके समय वैशाली में हुआ। और मैं आपको बता दूं कि यही काल अशोक है जिसने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्रा से स्थानांतरित करके, मतलब ट्रांसफर करके वैशाली को अपना ये बनाया। मतलब हालांकि बनाया तो शिशुनाग ने था, और बहुत लंबे समय तक वैशाली आपके मगध का कैपिटल के रूप में काम किया है। इसके बाद मौर्य वंश जो है इसके समय हुआ था पाटलिपुत्रा में, क्योंकि उस समय पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यास। और उसके बाद है आपका जो है कनिष्क, है ना। कनिष्क के समय ये हुआ था कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ है फ्रेंड्स? ये जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी बीपीएससी अपने पैटर्न में चेंज करे, क्वेश्चन के पैटर्न में, और वो आपसे पूछे कि बुद्धिस्ट काउंसिल जो चारों हुआ है वो किस किस, बुद्धिस्ट काउंसिल जो किस किस डायनेस्टी के समय हुआ है ये। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस डायनेस्टी के समय चारों बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत बार पूछ चुका है। अजात शत्रु के समय हुआ है, फर्स्ट सेकंड किसके समय हुआ, थर्ड किसके समय हुआ, मैच द फॉलोइंग भी पूछ चुके हैं। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि कौन से डायनेस्टी के थे वो सारे के सारे अलग अलग जो रूलर्स के समय जो हुआ है। तो आपको ये फ्रेंड्स याद रखना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग जो अपना अगला टॉपिक हमारा जो है, जो कि है शिशुनाग डायनेस्टी, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पीपीटी खोल लेते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, है ना। तो सी फ्रेंड्स, इन दिस द मेन पॉइंट related to that of the Shishunag dynasty is, firstly you have to memorize the time frame. Shishunag dynasty जो है वो रूल कब से कब तक की है? वो 412 से लेके 344 बीसी, क्योंकि टाइम पीछे चल रहा है, तो उस समय तक इन्होंने करा है ना। शिशुनाग इस्टेब्लिश्ड, इसका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया है? शिशुनाग एस्टैब्लिश्ड द शिशुनाग डायनेस्टी इन प्लेस ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी की जगह पे शिशुनाग डायनेस्टी का जो है शुरुआत किया गया है शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग मेड वैशाली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैशाली जो है इसके समय कैपिटल स्थानांतरित किया गया था, और काल अशोक के समय वहीं पे क्या हुआ था, आपका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वहां पे हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, उसको कैपिटल अपना बनाया। शिशुनाग डिफीटेड अवंती किंग अवंतीवर्धन। जो शिशुनाग है ना, इसने अवंती के किंग अवंतीवर्धन जो है उसको पराजय किया, और अवंती का कुछ पार्ट को, पूरी पार्ट को नहीं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अवंती के कुछ हिस्से को अपने मगध साम्राज्य के हिस्सों में मिला दिया, है ना। और जिससे क्या हुआ, मगध साम्राज्य का थोड़ा सा हिस्सा बड़ा हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, शिशुनाग ऑल्सो इंक्लूडेड वत्स कौशाम्बी इन मगध। अब जो वत्स है जनपद, कौशाम्बी है, इन जगहों को भी, इन एरियाज को भी वो मगध में सम्मिलित किया और मगध के साम्राज्य को थोड़ा सा विस्तार की तरफ लेकर गया। यही शिशुनाग का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो शिशुनाग जो है, जिसने शिशुनाग डायनेस्टी का नींव रखा, शिशुनाग वाज द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द शिशुनाग डायनेस्टी। हिज मेन कंट्रीब्यूशन वाज द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू दैट ऑफ द वैशाली। द थर्ड इज he defeated the king Avantivardhan of Avanti and annexed the area of Avanti and mixed that area of Avanti to enlarge the Magad province or Magad Mahajanpad. And last, the most important thing was the area of Kaushambi and Vats are also included in the territory of Magad and the expansion of Magad. ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आफ्टर द डेथ ऑफ शिशुनाग, आफ्टर द डेथ ऑफ शिशुनाग इन 394, Kal Ashok became the ruler of Magad. After Shishunag, Kal Ashok became the ruler of Magad. He has been called काकवर्ण. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए. काकवर्ण, काकवर्ण बोलते हैं इसको. काल अशोक का एक निक नेम है, जैसे अजात शत्रु का एक निक नेम था कुणिक. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उसका नाम था कुणिक और इसका नाम है काकवर्ण. ठीक है, आगे देखते हैं. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काल अशोक द कैपिटल ऑफ मगध अगेन बिकेम पाटलिपुत्रा. फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या कि काल अशोक जैसे ही आया, उसके पहले, काल अशोक के पहले वो क्या हुआ कि जो पाटलिपुत्रा से कैपिटल वैशाली गया और वैशाली से फिर उसने क्या किया, पाटलिपुत्रा को अपना कैपिटल फिर से बनाया. लेकिन जो बुद्धिस्ट काउंसिल था उस समय, वो बुद्धिस्ट काउंसिल को उसने कहाँ पे करवाया, वैशाली में करवाया, है ना. जो बुद्धिस्ट, क्योंकि बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा ये कह सकते थे कि बुद्धि जो रिलीजन है ना, उनसे बहुत ज़्यादा ये मतलब वो थे, खुश थे और मतलब अपने एक आइडियलिस्टिक अप्रोच में उसको देख रहे थे ये. ठीक है ना, मतलब उससे बहुत प्रभावित थे. इतना ज़्यादा प्रभाव उनका बुद्धिस्ट धर्म के प्रति था कि बताया नहीं जा सकता. काल अशोक ऑर्गेनाइज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली इन 383. आफ्टर द डेथ ऑफ काल अशोक his 10 sons ruled. The last ruler of शिशुनाग डायनेस्टी was नंदीवर्मन. काल अशोक की फ्रेंड्स मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ काल अशोक का 10 बेटा, जो 10 बेटा उसका था ना, ये 10 बेटा मिलकर उसमें राज किया है. किसमें, ये आपके जो मतलब मगध है ना, इसमें राज किया. और अंतिम जो उसका लास्ट जो रूलर था, द लास्ट रूलर of what शिशुनाग डायनेस्टी was नंदी वर्मन. कहीं कहीं वर्धन भी लिखा हुआ रहता है, नंदीवर्धन या नंदीवर्मन, दोनों आप देख लीजिएगा, है ना. नंदीवर्धन इसका लास्ट रूलर था. और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा शिशुनाग डायनेस्टी जो है यहाँ पे इसका अंत होता है. शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जो हमारा अगला डायनेस्टी फ्रेंड्स आता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी है. इसके बारे में थोड़ा सा आपको मेरे हिसाब से जानकारी चाहिए होगा. जो हमारा अगला डायनेस्टी है उसका नाम है फ्रेंड्स नंद डायनेस्टी. नंद डायनेस्टी जो है ये बहुत ही प्रभावशाली डायनेस्टी रहा है. एक आदमी है जिसका नाम है महापद्मनंद. महापद्मनंद फ्रेंड्स, ये इन्होंने इस्टेब्लिश किया किसका, नंद डायनेस्टी का मगध में. और महापद्मनंद एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी था. महापद्मनंद इतना जबरदस्त आदमी था, इतना बहादुर आदमी था कि इसने बहुत लंबे समय तक जो है मगध के मतलब और दूसरे जो महाजनपद थे ना, उसके प्रभाव को कम किया. इनको, इसी महापद्मनंद को एक राट की उपाधि दी गई थी. एक राट की उपाधि से इसको सम्मानित किया जाता है. और इसने जो है मगध साम्राज्य में किस चीज का वंश का नींव रखा, नंद वंश का इन्होंने नींव रखा. इन्होंने सेना पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया. महापद्मनंद जो है ना, इन्होंने मिलिट्री पे, एक्सपेंशन पे, या अचीवमेंट्स की बात अगर हम करें, अचीवमेंट्स ऑफ महापद्मनंद, अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें महापद्मनंद की, तो सबसे पहला इसने क्या किया, मगध का एक्सपेंशन किया. फ्रीड मगध फ्रॉम वीक सक्सेसर, मतलब जो वीक रूलर्स था उससे मगध को फ्री किया. रिफॉर्म्ड द
मिलिट्री, मिलिट्री में रिफॉर्म किया, रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू कलेक्शन, इसमें किया, सेफ गार्डेड द कैपिटल ऑफ मगध, और एक और अचीवमेंट जो था इसने जो किया है वो मगध को पावरफुल बनाया। तो फ्रेंड्स ये जो महापद्मनंद आपको दिख रहे हैं ना, व्हेन एग्जाम में तो ऐसा मेंस में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यूपीएससी में आता है ये क्वेश्चन कि महापद्मनंद का अचीवमेंट्स वगैरह क्या हो सकता है ना, या उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है मगध को, या नंद डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट में उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहला इनका कंट्रीब्यूशन है एक्सपेंशन इन्होंने किया, मैट्रिमोनियल लाइंस किया, बहुत सारी चीज़ों को करा और मगध को वो किया। इसके बाद मगध को जो वीक सक्सेसर थे ना, कालाशोक के जो 10 बेटे थे, जो बहुत ही वीक सक्सेसर थे, उनसे फ्री किया, खुद कमांड लिया। उसके बाद रिफॉर्म, मिलिट्री में रिफॉर्म किया, बहुत सारा ऐसा बोलते हैं इनके समय में हजारों की संख्या में घोड़े, हाथी, है ना, और मतलब पैदल सैनिक, इन तरीके का व्यवस्था था, हाथी वाले सैनिक भी थे, घोड़े वाले भी थे, और इन्होंने सब में रिफॉर्म लाया। इसके अलावा ये रेवेन्यू जो होता है ना, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया और इसी के साथ आगे बढ़े। इसके अलावा इन्होंने कैपिटल को भी सेफगार्ड किया, कैपिटल को भी दुश्मनों से, जो मगध का कैपिटल है ना पाटलिपुत्र, उसको अनेक दुश्मनों से, अनेक जो कॉम्पिटिटर थे ना, उससे सेफगार्ड भी किया। इसके अलावा इन्होंने मगध को पावरफुल भी बनाया। तो इसी के साथ हम लोग पीपीटी से देखते हैं क्या है आगे, है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन आप बस याद रखिएगा, और इनको एकराट की उपाधि दी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है। महापद्मनंद ended the Shishunag dynasty in 344 BC and established the Nanda dynasty. महापद्मनंद assumed the title of एकराट, जो मैंने आपको बताया था, या एक छत्र, इसको क्षत्रिय हंता भी कहते हैं। महापद्मनंद को क्षत्रिय हंता भी करते हैं, या एक छत्र भी कहते हैं, और एकराट भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महापद्मनंद ने जितने बहुत सारे क्षत्रियों का नाश किया, है ना, इनको इसलिए ये कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये एक छत्र भी याद रखिएगा और एकराट भी याद रखिएगा, दोनों इन्हीं यही हैं आपके महापद्मनंद, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं मगध के, है ना। हालांकि इसके बाद का जो श्रृंखला रहा है वो धीरे धीरे डिक्लाइन किया, और लास्ट में जो अंतिम रूलर हमारा होगा, जो हम लोग आगे देखेंगे, उसका नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा उसका? उसका नाम रहेगा धनानंद, है ना। चलिए, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। महापद्मनंद हैज बीन कॉल्ड उग्रसेन, इसको, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था, है ना, मतलब बहुत गुस्सैल आदमी था महापद्मनंद, तो इनको हम लोग जो है ना उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड उग्रसेन इन पाली टेक्स्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन बीपीएससी में आपसे ये पूछ सकता है कि जो महापद्मनंद है, इनको उग्रसेन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में, पाली टेक्स्ट में इनको कहा गया है। ये आप देख लीजिए, पाली टेक्स्ट जो है इसी तरीके से कॉपर प्लेट्स वगैरह में लिखे हुए रहते थे, इनको बोला जाता है। इन द पुराण्स ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ परशुराम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज है। देखिए, क्षत्रियों से एक बार पहले, बहुत पहले हमारे पुराणों में ऐसी कहानी है जिसमें कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों को इतना ज्यादा मारा, पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर दिया था परशुराम ने, भगवान परशुराम ने, जो कि राम के भी अवतार हैं। तो इसी तरीके से जो महापद्मनंद है, महापद्मनंद ने भी क्या किया था, क्षत्रियों को बहुत मात्रा में इनको मारा, और क्षत्रियों को बहुत मारा, जिसके कारण इनको दूसरा परशुराम या परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। महापद्मनंद एक्सपेंडेड द मगध अंपायर बाय डिफीटिंग द स्टेट्स ऑफ पांचाल, मैंने आपको एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो बताया। उसके बाद क्या है, इक्ष्वाकु वंश को भी हराया, पांचाल को भी हराया, काशी को भी हराया, अश्मक वाले क्षेत्र पर भी कब्जा किया, कलिंग जो कि उड़ीसा में है इसको भी किया, मैथिली रीजन या मिथिला जो रीजन है इसके ऊपर भी कब्जा किया। टिल नाउ, टिल 320 मगध हैज एक्सपेंडेड द मोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महापद्मनंद। अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बिंबिसार, काल अशोक, अजात शत्रु, जितने भी लोग आए ना, उन सब लोगों से ज्यादा
मगध के क्षेत्र को व्यापक बनाने में, बड़ा बनाने में, उसके एक्सपेंशन में इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये अभी तक बोल रहे हैं जो 322 बीसी है ना, टिल 322 BC द मगध द एक्सपेंशन ऑफ मगध वाज क्वाइट लार्जेस्ट, है ना, सबसे ज्यादा उस समय तक था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाणिनि, देयर इज अ राइटर जिसका नाम है पाणिनि। जो पाणिनि है अ ग्रेट ग्रामरियन, ये इन्होंने ग्रामर का किताब लिखा है ना, ग्रामर के किताब के लिए फेमस है। ग्रेट ग्रामरियन वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ महापद्मनंद। तो ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो पाणिनि है वो किसके समकालीन थे या किसके कंटेम्पररी हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी, अब इस तरीके का नया ट्रेंड आ रहा है कि बीपीएससी इस तरीके के ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, पाणिनि अ ग्रेट ग्रामेरियन या ग्रामेरियन वाज कॉन्टेम्पररी टू या कॉन्टेम्पररी ऑफ द महापद्मनंद, ये उसी के समकालीन था। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज घनानंद, जिसको धनानंद भी बोलते हैं, घनानंद भी बोलते हैं, है ना। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ घनानंद दैट द ग्रीक रूलर अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक बीपीएससी में ये क्वेश्चन पेंडिंग है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट किस शासक के दौरान या किसके शासन के दौरान भारत पर अटैक करना चाह रहा था या अटैक करने आया था, भारत किसके समय आया था। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर भी बोलते हैं, सिकंदर जो है वो घनानंद के समय ही आया था। अभी मैं इसके बाद जैसे ही टॉपिक हमारा खत्म होगा एक छोटा सा स्टोरी आपको बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में एक छपा रह जाए क्या क्या उस समय का कंडीशन हुआ था। द नंदा डायनेस्टी वॉज वेरी प्रॉस्परस इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री। मैंने जो बताया था रिफॉर्म्स महापद्मनंद ने किया था। ड्यू टू द फियर ऑफ मगधास मिलिट्री पावर, अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस द व्यास रिवर। आप समझिए, जो अलेक्जेंडर पूरे दुनिया को जीतता चला रहा है, ही वॉज नोन एज द वर्ल्ड वॉरियर, ठीक है ना, वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड। वो आदमी महापद्मनंद के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया मिलिट्री है और जो घनानंद के समय का जो मिलिट्री जितना ज़्यादा व्यापक और बड़ा बना हुआ है, उसके डर से व्यास नदी को क्रॉस करना नहीं चाह रहा था कि वहां पे अगर जाएंगे तो मगध के डर से उसने क्या किया, अपने अभियान को वहीं पे रोक दिया। ठीक है, आगे घनानंद इंसल्टेड द लर्नड ब्राह्मण चाणक्य। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको कहानी सुनाना चाह रहा हूं कि घनानंद जो है मौर्य साम्राज्य का जो स्टार्ट है ना, एस्टैब्लिशमेंट, वो ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। इसमें एक आदमी है जिसका नाम जाना जाता है, जिसका नाम है चाणक्य। इसका नाम, इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, इनका एक और नाम है कौटिल्य, है ना। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य इन्हीं का नाम है। और इन्होंने ही बदले की भावना से घनानंद के डिक्लाइन को, मतलब क्या कह सकते हैं, वो अप्रोच किया था। जैसे घनानंद क्या होता है, घनानंद जो है वो बहुत भोग विलासी व्यक्ति है। सब कुछ, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी सारी चीजें हैं, और इतनी सारी चीजों के उपरांत अनेक तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही है कि वो भोग विलास की जिंदगी में गुजर रहा है, अपने अपने पूरी तरीके से गुजार रहा है अपने आप को। उसी समय ठीक क्या हो रहा है कि एक जागरूक नागरिक होने के कारण जो ये चाणक्य हैं, चाणक्य एक योगी हैं, एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक साधु हैं, एक महात्मा हैं। वो घनानंद के दरबार में आते हैं और घनानंद उस समय शराब पी रहा होता है और नाच गाना देख रहा होता है। तो चाणक्य बोलते हैं घनानंद को कि हे घनानंद, तुमको थोड़ा सा भी आइडिया है, थोड़ा सा भी तुमको शर्म है कि तुम्हारे देश में, मतलब तुम्हारे साम्राज्य के बाहर में एक विश्व विजेता खड़ा है जो पूरे दुनिया को जीतता चला आया है, और तुम यहाँ पे दारू पी रहा है, तुम यहाँ पे नाच गाना देख रहा है, ये सारा चीज कर रहा है। तो उसके मतलब इस चीज से घनानंद बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम फकीर आदमी जो हो, तुम मतलब एक मामूली से, कह सकते हैं आप कि एक मामूली से ब्राह्मण व्यक्ति हो, तुम आकर हमको इतना बोलने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। क्योंकि उस समय ब्रह्म हत्या के ऊपर बहुत ज़्यादा पाप लगता था, इसीलिए घनानंद ने उनको मरवाया नहीं, लेकिन घनानंद ने चाणक्य की बहुत बेइज्जती की भरे सभा में। और उस समय चाणक्य ने क्या किया, अपना शिखा खोल दिया, और शिखा खोलने के बाद वो एक प्रण लेता है चाणक्य कि घनानंद, जब तक हम तुम्हारे साम्राज्य को ध्वस्त नहीं कर देंगे, तुमको मगध की गद्दी से उतार कर नहीं फेंकेंगे, कुशल आदमी को जब तक नहीं बैठाएंगे मगध की धरती पे, हम अपना शिखा नहीं बांधेंगे।
तो यहीं से एक कहानी, एक प्रतिद्वंदिता चालू होती है, एक कंपटीशन चालू होता है, और इस चीज को हल्के में ले लेता है घनानंद, और बेइज्जत होके जब वहां से निकाला जाता है तो उसी समय इतना ज्यादा समस्या उत्पन्न होता है। समझ में आया? तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चाणक्य गॉट घनानंद किल्ड विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आफ्टर द फॉल ऑफ द नंदा डायनेस्टी द मौर्यन डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है फ्रेंड, यहीं से जो उसने प्रण लिया है ना, यहीं से जो प्रण उसने लिया है, इसी प्रण को पूरा करने के लिए उसने वो क्या करता है चाणक्य, वो एक आदमी है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, उसको अपना शिष्य बनाता है, एक कुशल व्यक्ति बनाता है, कुशल नेतृत्व उसको प्रदान करता है, और कुशल नेतृत्व प्रदान करने के बाद घनानंद की कमजोर अवस्था का फायदा उठाकर घनानंद को मरवाता है, और घनानंद को मगध की गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बैठाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य कितना महान शासक है ये आपको पता ही है। और वही चंद्रगुप्त मौर्य बाद में चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अपने मगध साम्राज्य का। तो यही कहानी है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा शिशुनाग डायनेस्टी का और नंद डायनेस्टी का। और ये हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा छठा लेक्चर है। इसके बाद हमारा सातवां जो लेक्चर स्टार्ट होगा, सातवां आठवां लेक्चर, वो हमारा मौर्य साम्राज्य के ऊपर होगा पूरा का पूरा। और 2 लेक्चर हमारा मौर्य साम्राज्य के ऊपर चलेगा, 2 से 3 लेक्चर। तो बने रहिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, है ना, कुछ नए तथ्यों एवं विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वी विल बी मीटिंग टुमारो विद समथिंग न्यू फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।